हेलो किड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन सिखाया था ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट इज ऑलवेज हैपन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जहाँ पे आपकी x की या कोई भी वेरिएबल आपके पास अवेलेबल हो उसकी पावर होगी 2 मैक्सिमम। ओके, स्प्लिटिंग मेथड आपका x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5 या फिर नॉर्मल x उसमें नहीं चलेगा। मिडिल टर्म्स में ऑलवेज will be doing in quadratic equation। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आपको सिखाया था, उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आज करा रही हूँ। ये आपकी बुक की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई भी करे होंगे, नहीं करे तो आप इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब सिखाया था तो आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि स्प्लिट आपको करना है इसके अंदर 5x। ओके, आपको 5x स्प्लिट करना है, पर किस तरीके से करना है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों को, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके है सेम उसका। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, कांस्टेंट आपका है -6, इनका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 36, माइनस का 36। अब इस माइनस का क्या रोल है, अगर यहाँ पे हमारा माइनस का 36 आता है, माइनस का मतलब क्या, जो आपने जो नीचे स्प्लिट करना है यहाँ पे बीच में, वो प्लस में नहीं, उसको किस में करना है, माइनस में, यानी कि कुछ ना कुछ आपका सब्ट्रैक्ट करके आपका 5x आना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो वी विल से कि हमारा 5x ऐड करके आएगा। तो अब हमारा जो आया है वो आया है हमारा 36। तो जब अगर आप 36 का एलसीएम लेंगे, मैंने आपको बताया था हमेशा आप एलसीएम लेना। ओके, ताकि एलसीएम लेने से आपके जो फैक्टर्स है वो इजीली बन जाते हैं और आपका मल्टीप्लिकेशन वही आता है जो आपका आना चाहिए, और प्लस या माइनस जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो करके वही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने फैक्टर बनाया, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है डिडक्ट करके 5 आना चाहिए। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। क्या 9 और 4 का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा, तो सब्ट्रैक्शन आपका 5 आ रहा है, यस। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 9 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, इस 6x स्क्वायर को एज इट इज, -6 को एज इट इज, 5x को हम कैसे स्प्रेड करेंगे, 9x और 4x। अब आपको ये पता है कि अगर सब्ट्रैक्ट करके करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। अब वो प्लस माइनस क्या होगा वो डिपेंड करता है इस पर। अगर आप यहाँ पे 9x को माइनस करेंगे, 4x को प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा -5x, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए वो तो +5x चाहिए। तो इसी वजह से इसमें जो बड़ा है यानी कि 9, वी विल टेक इट एज +9x एंड 4x इज -4x। अब जब उसको हम ये करने के बाद, जब हमने स्प्लिटिंग कर ली, ये सही है या नहीं ये इसके आगे के स्टेप में पता चल जाता है। तो आपने पेयर बनाने हैं, एक कांस्टेंट का और x का, एक x स्क्वायर का और x का। इसके अंदर आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या बचा, x स्क्वायर में x बच गया, 6 में से 3 गया, आपका बचा 2। और इसके अंदर से x गया, x हो गया, और 9 में से 3 गया, बचा 3। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, याद रखना जो कॉमन लेके जो चीज़ बचेगी वो बचेगा सेम ही, साइन भी सेम और नंबर्स भी सेम। तो इसमें से सबसे पहले तो आपका एक माइनस कॉमन आ रहा है, सारी दोनों चीज़ें माइनस है। और क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2। ओके, तो आपको बचा 2x + 3, क्योंकि माइनस कॉमन आया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। आपकी ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ओके, तो आपका ये 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 3x, ये कॉमन आ गया, -2 ये भी कॉमन आ गया। ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करा रही हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट का। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट आपको किसको करना है, इस x को, यानी कि -1x को, कुछ भी नहीं है तो 1, तो मल्टीप्लाई किसको करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 और कांस्टेंट -1। अगर यहाँ पे माइनस होता कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है -12। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये बीच की टर्म है वो कैसे आएगी, सब्ट्रैक्ट करके। ओके, तो अब आपने 12 का एलसीएम लेना है। आपको पता है आपके पास फैक्टर्स थोड़े से ये बन जाएंगे। अब फैक्टर आपने ऐसे बनाना है कि आपका सब्ट्रैक्शन क्या आए, 1। 2 2 ज़ा 4 और 3, क्या 3 और 4 का फैक्टर अगर सब्ट्रैक्शन करें तो क्या 1 आता है, यस। तो हमारे यस, दीज आर द फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर एज इट इज, -4 एज इट इज, और इस 1x को हम कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे 4x और एक लिखेंगे 3x। अब प्लस का लेंगे माइनस का, वो कैसे देखना है, आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन है तो एक प्लस का एक माइनस का लेना है।
अब वो कैसे देखना है कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, वो देखना है इससे। अगर हम माइनस का 3x लेते हैं, प्लस का 4x, तो हमारा प्लस का 1x आएगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन हमारे को जो हमें जो आंसर चाहिए वो है -1x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -4 + 3x, ताकि हमारा जो आंसर है रिजल्टेंट -1x है। अब इसके अंदर फिर से पेयर, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, यहाँ बचा 3x - 4। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी कि प्लस का 1। अब प्लस का 1 मैंने क्यों लिया, माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम माइनस का लेंगे तो ये -3x हो जाएगा, -3x + 4, लेकिन हमें तो 3x - 4 ही चाहिए, तो प्लस का 1, ताकि हमारा आंसर है 3x - 4। अब इनमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3x - 4 सेम, यानी कि हमारी स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बचा x + 1। दिस इज द स्प्लिटिंग मेथड। अब स्प्लिटिंग मेथड के अंदर अब आपके अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, हाउ विल यू सोल्व दैट। क्यूबिक इक्वेशन में सबसे पहले आपने जो ये आपका एंड का नंबर होता है कांस्टेंट, आपको उसको देखना है। क्यूबिक इक्वेशन में की बात कर रही हूँ, एंड की कांस्टेंट को देखना है कि हमारा है 2। अब 2 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं आपको पता है, 2 और 2 1, इसके अलावा तो बन सकता है 2 और 1 ही बनेगा, यानी कि या तो 2 बनेगा या 1 बनेगा, या फिर -2 या -1, वो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो हम प्लस ही कंसीडर करेंगे। अब आपने क्या करना है, क्योंकि 2 और 1 बन रहा है, आप 2 और 1 एक एक बारी दोनों पुट करके देखो, जिससे आपका 0 आता है, सो दैट इज द फैक्टर। और उस फैक्टर से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब उसके आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैंने 2 पुट किया, x³ में 2 पुट किया तो 2³ -2 × 2² -2 + 2। अगर हम देखेंगे तो 8, ये भी 8 -2 + 2, अगर ये हम देखेंगे हमारा आ गया 0। तो यस, हमारा x = 2 इज द फैक्टर ऑफ px। अगर हम इसको px मान लेते हैं तो ठीक है, तो x = 2 इज द फैक्टर। अगर x = 2 है, जैसे हम करते थे x - 2 इज द फैक्टर, तो उधर जाके 0 के इक्वल रख के हम वो निकाल लेते थे। अब ये इक्वल में ही है, आपने क्या करना है, -2 इधर लेके आ जाना है, यहाँ पे 0, तो ये हमारा बन गया एक फैक्टर x - 2। तो अब आपने क्या करना है, x - 2 से लॉन्ग डिवीजन मेथड करके जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको आपने डिवाइड कर देनी है। जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा स्क्वायर की फॉर्म में, जो भी आएगा। आपने क्या करना है, इसको फिर ऐसे करके x - 2, और आपको ऑब्वियसली जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, क्योंकि x - 2 इज द फैक्टर। यहाँ पे आपकी जो भी इक्वेशन आएगी स्क्वायर की फॉर्म में, आपने उसके बाद को आपके पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो आपकी इक्वेशन बनेगी x - 2, और यहाँ पे आपके 2 फैक्टर्स और बन जाएंगे। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब जैसे इसके अंदर है, अब अगर मैं आपको एक और क्यूबिक इक्वेशन का बताऊँ, आपने लास्ट का कांस्टेंट देखना है -5, ठीक है। अब इसके क्या बनते हैं आपके पास, 5 और 1, राइट। अब इसके अंदर आप पुट करोगे, 1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे, जिस भी आप उसमें आपका 0 आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1³ -3 1² -9 × 1 -5, आपका क्या आंसर आएगा, 0 तो नहीं आएगा, राइट। अब एक बार आप -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, -1 का क्यूब, 3 × -1 का स्क्वायर, -1 -5, तो आपका क्या आंसर आया, -1 -3, और ये +1 हो जाएगा, ये +9 -5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 0, यानी कि हमारा जो फैक्टर है x = -1 इज द फैक्टर। अब x = -1 है तो हम इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, इधर आके ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। फिर से वही x + 1, और इसके साथ जो भी आप स्प्लिट x² की फॉर्म में आपका आ जाएगा लॉन्ग डिवीजन करके, x + 1, और उसके बाद 2 आपके और बन जाएंगे, ये आपके आगे 3 फैक्टर। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 2 फैक्टर्स बनते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में आपके 3 फैक्टर बनते हैं। जितनी भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है उतने ही आपके फैक्टर्स निकल के आते हैं, यानी कि उतनी ही वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विल गिव यू आंसर 0। ओके, दिस इज द स्प्लिटिंग मेथड। और अब आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ये वाली एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके पास ये आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। x + y² = x² + 2xy + y²
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपका स्प्लिटिंग मेथड भी दिखाता है। तो ये अब आइडेंटिटीज़ ये याद करोगे। और आइडेंटिटीज़ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको अगर हम खोलेंगे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, और ऐसे ही एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में एक्स माइनस वाई। अब फिर इसको भी आप खोल सकते हो और आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। और ये आइडेंटिटीज़ कैसे पुट करनी हो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये लास्ट आइडेंटिटी, और ये आप अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में आइडेंटिटीज सारी लिखेंगे याद करके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको ये होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। यानी कि आपको इन आइडेंटिटी को ओपन करना आना चाहिए। और कभी कभी आप आइडेंटिटी को मैक्सिमम टाइम, अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको ऑपोजिट में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाते हैं इसके फैक्टर्स। वो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको फैक्टराइजेशन में इस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू।